नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आप जानती हैं कि हर साल लाखों सुहागन महिलाएं वट सावित्री का व्रत बड़े श्रद्धा भाव से रखती हैं। 16 श्रृंगार करती हैं, बरगद की परिक्रमा लगाती हैं, सूत लपेटती हैं और फिर भी उनका व्रत अधूरा रह जाता है। कारण कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार व्रत के फल को पूरी तरह नष्ट कर देती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वह 5 बड़ी गलतियां जो भूल कर भी वट सावित्री व्रत में नहीं करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि 2026 में यह व्रत कब है और पूजा का सही तरीका क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 5वीं गलती सबसे ज़्यादा की जाती है और सबसे कम जानी जाती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल यानी 2026 में वट सावित्री व्रत कब पड़ रहा है। यह व्रत साल में 2 बार आता है। पहला ज्येष्ठ अमावस्या को, जो उत्तर भारत में मुख्य रूप से मनाया जाता है। दूसरा ज्येष्ठ पूर्णिमा को, जो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मनाया जाता है। 2026 में अमावस्या व्रत 16 मई 2026 शनिवार, पूर्णिमा व्रत 19 जून 2026 सोमवार। इस बार का व्रत विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है, क्योंकि अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है। शनिदेव और यमराज का संबंध ज्येष्ठ अमावस्या से जुड़ रहा है, इसलिए यह संयोग में व्रत रखना अत्यंत फलदायी माना गया है। पूजा का शुभ समय सूर्योदय के बाद प्रातः काल का रहेगा। सुबह स्नान के बाद अमृत या शुभ चौघड़िया में पूजा करना सर्वोत्तम होगा। अब बात करते हैं उन 5 गलतियों की। पहली और सबसे बड़ी गलती है बिना संकल्प लिए पूजा शुरू करना। बहुत सी महिलाएं सीधे बरगद के पेड़ के पास जाकर फूल माला चढ़ाने लगती हैं, परिक्रमा करने लगती हैं, लेकिन संकल्प नहीं लेती। शास्त्रों में कहा गया है, बिना संकल्प की पूजा बिना नींव के मकान के समान है। संकल्प वह प्रण है जिससे आप ईश्वर के सामने अपने व्रत का उद्देश्य और नियम घोषित करती हैं। सही तरीका, पूजा से पहले हाथ में जल, फूल और चावल लेकर अपना नाम, गोत्र और व्रत का उद्देश्य बोलते हुए संकल्प लें कि मैं अपनी पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए यह व्रत रख रही हूँ। यह 1 मिनट का काम है, लेकिन इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरी गलती, कच्चे सूत यानी मौली की जगह रंगीन या सिंथेटिक धागे का उपयोग करना। आजकल बाजार में सजावटी धागे, ऊन और रिबन सब मिलते हैं और कभी कभी महिलाएं इन्हें बरगद के पेड़ पर लपेट देती हैं। यह गलत है। परंपरा के अनुसार केवल कच्चा सूत यानी मौली ही लपेटना चाहिए। मौली शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। यह वह धागा है जो व्रती की भावना और वट वृक्ष के बीच आध्यात्मिक सेतु बनाता है। सही तरीका, शुद्ध लाल या पीले रंग का कच्चा सूत लें और बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 या 108 बार धागा लपेटें। परिक्रमा हमेशा दाहिनी ओर से यानी घड़ी की दिशा में करनी चाहिए। तीसरी गलती, सावित्री सत्यवान की कथा सुने बिना व्रत खोल लेना। यह सबसे आम गलती है। महिलाएं जल्दी में पूजा करती हैं, परिक्रमा लगाती हैं और घर आकर व्रत खोल लेती हैं, लेकिन इस व्रत की आत्मा है सावित्री सत्यवान की कथा। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत की कथा सुनना अनिवार्य है। इसी कथा में वह प्रेरणा छिपी है जिसके कारण यह व्रत हजारों साल से चला आ रहा है। सावित्री ने अपने ज्ञान, धैर्य और प्रेम से यमराज को भी झुका दिया था। उनकी यह कहानी हर सुहागिन के लिए शक्ति का स्रोत है। सही तरीका, पूजा के बाद किसी वृद्ध पंडित या परिवार की बड़ी महिला से कथा सुने। अगर कोई नहीं है तो पुस्तक से स्वयं पढ़ें, लेकिन कथा जरूर सुने। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। चौथी गलती, व्रत में गलत आहार लेना। बहुत सी महिलाएं व्रत में तला भुना खाना, बाजार का पैकेट फूड, प्याज लहसुन वाली चीज़ें खा लेती हैं और सोचती हैं कि चलता है, लेकिन यह व्रत के नियमों के विरुद्ध है। व्रत में क्या ना करें, प्याज लहसुन और तामसिक भोजन वर्जित है। बाजार का जंक फूड ना खाएं।
पूर्ण निराहार व्रत में पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर फलाहार कर रही हैं तो केवल सात्विक फल और दूध लें। व्रत में क्या खाएं? फल: केला, सेब, आम, दूध, दही, मखाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक का उपयोग करें, साधारण नमक नहीं। यह व्रत शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि का पर्व है, इसलिए आहार की पवित्रता जरूरी है। और अब पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण गलती, जो सबसे ज़्यादा होती है लेकिन जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। व्रत के दिन मन में नकारात्मक विचार रखना, घर में कलह करना या क्रोध करना। कई महिलाएं व्रत के दिन सुबह से ही घर में झगड़ा कर लेती हैं, पड़ोसी से मन मुटाव हो जाता है, किसी की बुराई कर देती हैं और फिर जाकर पूजा करती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण इसलिए नहीं लिए कि उनके पास सोना चांदी था। उनके पास था शुद्ध मन, दृढ़ संकल्प और निर्मल प्रेम। सही तरीका: व्रत के दिन सुबह से शांत और सकारात्मक रहें, किसी से वाद विवाद ना करें, मन में पति के लिए प्रेम और कृतज्ञता रखें, कठोर वचन और निंदा से बचें, परिवार में मिलकर पूजा करें। जब मन शुद्ध होता है तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। चलिए अब एक बार पूरी विधि देख लेते हैं। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, 16 श्रृंगार करें। यह व्रत सुहाग का प्रतीक है। संकल्प लें, हाथ में जल, चावल और फूल लेकर बरगद के पेड़ की पूजा करें। रोली, चावल, फूल, धूप और दीप से पूजा करें। कच्चा सूत लपेटें, 7 या 108 परिक्रमा करें। कथा सुने, सावित्री सत्यवान की पूरी कहानी सुने। ब्राह्मण या सुहागिनों को दान करें, फल, वस्त्र और सुहाग सामग्री। शाम को पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलें। तो इस वट सावित्री व्रत 2026 में इन 5 गलतियों से बचें। बिना संकल्प पूजा ना करें, कच्चे सूत की जगह कुछ और ना लपेटें, कथा सुने बिना व्रत ना खोलें, गलत आहार ना लें, मन में नकारात्मकता और कलह ना रखें। याद रखें, सावित्री की शक्ति उनके संकल्प में थी, उनके आभूषणों में नहीं। आपकी श्रद्धा और समर्पण ही इस व्रत की असली शक्ति है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अपनी माँ, बहन, भाभी और सभी सुहागिनों को यह वीडियो शेयर करें ताकि वे इन गलतियों से बच सकें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर धार्मिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय माता सावित्री। धन्यवाद।